इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्म श्री बाबात्माओं, आज बहुत प्यारी सी एक चर्चा आपके सामने रख रहा हूं। जिस जैन धर्म में हमने जन्म लिया, जिस जैन पर्याय में, जिस जैन कुल में हमने जन्म लिया, वहां सबसे अच्छे दो सिद्धांत हमारे पास हैं और उन दो सिद्धांतों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो आप विचार करके रखना कि आपका जीवन बहुत बहुत व्यवस्थित होगा, बहुत बहुत अनुकूल होगा। वो दो सिद्धांत हैं हमारे पास, स्यादवाद और अनेकांत। आप विचार करके रखना, जैन धर्म के दोनों सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं, इनको ना समझने के कारण से हम संसार में फंसे हुए हैं। संसार की क्रियाएं हों, घर की क्रियाएं हों, परिवार की क्रियाएं हों, समाज की क्रियाएं हों, अपने मन का भी कुछ हो, अगर दोनों चीजों को आप समझने का प्रयास करते हो, स्यादवाद और अनेकांत, ख्याल करो। हम अपने जीवन में देखें कि जिसके दो पैर होते हैं उसको आप नियम पूर्ण कहते हैं, अगर एक पैर हो तो उसे लंगड़ा कह देते हैं। जिसके दोनों हाथ होते हैं वो पूर्ण आदमी कहते हैं, अगर एक हाथ हो तो उसे हम लूला भी कह देते हैं। आप विचार करके रखना, अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये दोनों सिद्धांत हमारे जीवन के ऐसे सिद्धांत हैं, इन दोनों सिद्धांतों को समझें, स्यादवाद और अनेकांत। स्यादवाद कहने की शैली है, अनेकांत समझने की शैली है। स्यादवाद से जो बात कही जाएगी वहां विवाद नहीं होगा और अनेकांत से जो बात समझी जाएगी वहां विवाद नहीं होगा। स्यादवाद दूसरों को समझाने के लिए है और अनेकांत स्वयं को समझने के लिए है। स्यादवाद जीवन में हमें दूसरों तक पहुंचने के लिए है और अनेकांत अपने तक पहुंचने के लिए है। ख्याल करना, स्यादवाद में सबका जोड़ है और अनेकांत में सब अलग अलग है। स्यादवाद मंजिल है और अनेकांत मार्ग है। उदाहरण से समझने का प्रयास करो। घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, कहीं किसी ने कोई बात अगर कह दी तो आपके पास वो बात, वो दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि दोनों दृष्टि हमारे पास हों। स्यादवाद की दृष्टि भी हो और अनेकांत की भी दृष्टि हो तो हम अपने जीवन में उस कार्य तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास स्यादवाद और अनेकांत की शैली नहीं होगी और समझने की दृष्टि और समझाने की दृष्टि नहीं होगी तो हम हमेशा विवाद में, झंझट में पड़े ही रहेंगे। क्यों कह दिया गया कि जैन व्यक्ति दुखी नहीं होता है और जो दुखी होता है वो जैन नहीं होता है? क्यों कह दिया कि जैन व्यक्ति ही सुलझा हुआ होता है और जो उलझा होता है वो संसारी होता है? क्यों कह दिया गया कि जैन तत्व को प्राप्त करने वाला ही मोक्ष जा सकता है और जैन को समझ ना पाए तो उसे कभी मोक्ष नहीं होगा? क्यों कहा? इसलिए कह दिया गया कि जैन के पास दो दृष्टियां हैं, एक अनेकांत की दृष्टि है और एक स्यादवाद शैली की दृष्टि है। ये दोनों दृष्टि हमारे पास हैं तो हमें संसार में कोई फंसा नहीं सकता। विचार करो, एक ही उदाहरण से, भगवान महावीर के स्वामी के जीवन का उदाहरण है। कितना सत्य है ये नहीं मालूम, लेकिन तथ्य बहुत है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज इस उदाहरण को अक्सर अपने प्रवचनों में रखते हैं। आप विचार करके रखना, उनके जीवन का उदाहरण है, भगवान महावीर स्वामी के जीवन का उदाहरण है। बाल अवस्था में भगवान महावीर स्वामी अपने महल में बैठे हुए हैं
और महल में बैठे हुए हैं, महल में रह रहे हैं। उसी वक्त उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। उनसे मिलने के लिए आते हैं, मां से पूछते हैं कि भगवान महावीर, मेरा मित्र महावीर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। मां कहती है कि महावीर ऊपर हैं, जाकर मिल लो, और जब जो उन्हें लेके जाना है तो ले जाओ खेलने के लिए। एक बात का हमेशा ख्याल करना, तीर्थंकरों के दोस्त भी सामान नहीं होते हैं। तीर्थंकर के दोस्त भी स्वर्ग के इंद्र ही होते हैं। तीर्थंकर की जो भी क्रियाएं होती हैं, तीर्थंकर का जो भी वैभव होता है, वो सांसारिक नहीं होता है, वो सारा का सारा दैविक होता है। यहां तक कि तीर्थंकर के लिए अगर खान पान की व्यवस्था भी बनती है तो सब स्वर्गों से आती है। तीर्थंकरों के वस्त्र भी होते हैं तो सारे के सारे स्वर्ग से आते हैं। तीर्थंकर की सेवा करने वाली देवियां कहां से आती हैं बगई गांव वालों? हाँ, स्वर्ग से आती हैं। और आप लोगों की सेवा करने वाले कहां से आ रहे हैं? महाराज हम खुद ही सेवा कर लेते, कौन मिलेगा सेवा करने वाला? कैसा पुण्य उन्होंने एकत्रित किया कि आप विचार करके रखना, तीर्थंकर भगवान गर्भ में नहीं आए, उसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी। और तो और जब गर्भ में आ गए तो मां उनकी सेवा, मां की सेवा के लिए अष्टकुमारियां आ गई। सारी की सारी व्यवस्था दैविक, क्योंकि जिसने संसार की व्यवस्थाएं छोड़ दी ना, उसकी व्यवस्थाएं दैविक होने लगती हैं। और जो संसार की व्यवस्थाओं को इकट्ठा करने में ही लगा है ना, तो लगे रहो। हाँ मुन्ना भाई, लगे रहो। आप विचार करके रखना, जब तक संसार की क्रियाओं से आप अपने आप को बचाओगे नहीं, तब तक दैविक क्रियाएं आपकी होने वाली नहीं। आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उनके लोगों के साथ आपका उठना है, बैठना है, बोलना चालना है, तो संकट में वो पहले काम में आएंगे, दूसरे काम में नहीं आएंगे। क्योंकि दूसरों को जब तक मालूम पड़ेगा तब तक तो यहां काम निपट जाएगा। इसलिए जो लोगों के साथ तुम रहते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते पीते हो, जिनके साथ तुम्हारा मेल मिलाप 24 घंटे रह रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। उनके साथ उठना, बैठना, बोलना चालना अच्छा रखिएगा। कभी मन मुटाव हो जाए, कभी बोल चाल बंद हो जाए, कभी कुछ और हो जाए, लेकिन मन में कभी उनके प्रति गलत भाव नहीं लाना। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो बिगड़े हुए संबंध कभी भी बन जाएंगे। और मन खराब हो जाए, कितने भी संबंध अच्छे बनाते रहना, लीपा पोती करते रहना, लेकिन मन में क्लेश भाव रहेगा, मन में संताप का भाव रहेगा। आपके अपने जीवन में सबसे पहले ये भाव रखना है, किसी के प्रति गलत भाव ना आए। मैं अक्सर बोलता हूं अपने प्रवचनों में, मंदिर में जाओ, भगवान के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कम पढ़ लेना, लेकिन भगवान से इतना बोल के आना, सब अच्छा है, सबका अच्छा है। इसमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आनंद बहुत आएगा। सबका अच्छा हो, सब अच्छा हो। आप विचार करके रखना, जो अच्छा होने की फीलिंग करोगे, जो अच्छा होने का विचार करोगे, जो अच्छा होने का मन में सोचोगे, आपका अच्छा जरूर होगा। कितना भी खराब हो रहा हो, सब अच्छा है, सबका अच्छा है। और कभी ज्यादा ही खराब होने लगे तो कहना भगवान बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो आप, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में मेरे पास सोच है, बुद्धि है, मेरे पास समझ है, यही मेरे कर्म निपट जाएंगे तो मैं तिर्यंचों में नहीं जाना पड़ेगा, तिर्यंच गति के दुखों को नहीं उठाना पड़ेगा, नरक गति के दुखों को नहीं उठाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, ऐसी बुद्धि हमारे पास होना चाहिए। जब हमारे पास ऐसी बुद्धि होगी, अनेकांत की बुद्धि होगी, तो ख्याल करके रखना, दुख में से भी सुख खोजने की कला आ जाएगी। भगवान महावीर की दृष्टि तुम्हारी होगी तो दुख में से भी सुख खोज सकोगे, और सांसारिक दृष्टि होगी तो सुख में से भी दुख खोज लोगे।
सम्यक दृष्टि की इतनी ही व्यवस्था है कि वो दुख में से भी सुख खोज लेता है। आपके पास ऐसी सोच आना चाहिए, और ऐसी सोच आएगी आपके स्वयं के विचारधाराओं से, आपके स्वयं के मन से। विचार करना, वाणी और विचार, ये दोनों हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। वाणी और विचार, आपको कैसी वाणी बोलना है, ये आपका खुद का चिंतन होना चाहिए, और आपका कैसा विचार होना, ये खुद की मानसिकता होना चाहिए। तो जीवन में विचार करो, हमें अपने जीवन में कैसे दुख में से सुख खोजना है, ये अनेकांत शैली अपनाने का प्रयास करो। संसार में अगर हमारे पास अच्छा वाणी और अच्छी व्यवहार होता है, सब मुझे अपना बना लेते हैं, और अगर हमारे वाणी में और व्यवहार में अंतर आ जाता है तो हम अपने अपने भी नहीं रहते हैं, पराये हो जाते हैं। इतना ही ख्याल करना, इतना ही विचार करना। देवों की व्यवस्थाएं क्यों मिल रही हैं? उन्होंने संसार की व्यवस्थाओं को छोड़ दिया। और आप ख्याल करो, जो लोग संसार में सुख खोजने की कोशिश करते हैं, संसार के लोगों के साथ सुख खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। संसार की तो छोड़ो, तुम शरीर से सुख की कामना करते हो। इस शरीर से तुम सोचते हो मुझे सुख मिलेगा, ये भी तुम्हारी भ्रांति है। खिलाओ दूध मलाई रबड़ी, और बीमार पड़े ना तो दूध मलाई रबड़ी रखी रह जाएगी, और शरीर कहेगा चल बेटा आराम कर। हाँ, खूब खाओ घी और चुपड़ी रोटी, और जब ब्लॉक होंगे तो मालूम पड़ा घी चुपड़ी को बोला सूखी रोटी खाओ। कैसे काम चलेगा? तुम उम्मीद मत करो इस शरीर से भी कि ये तुम्हारा साथ देगा। संसार भी साथ देने वाला नहीं है, परिवार भी साथ देने वाला नहीं है, संसार का कोई भी व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है, शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। इनकी उम्मीद मत रखो, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। नहीं, उम्मीद ही मत रखो तो रबड़ी दूध छोड़ो, सूखी रोटी भी खिलाना बंद कर दो, क्योंकि ये भी साथ देने वाला नहीं। साथ देगी तो आत्मा ही। ये सबको ही मालूम है कि आत्मा तुम्हारी कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगी। इस जन्म में क्या, जन्म जन्म तक नहीं छोड़ के जाएगी। और तुम विश्वास किस पे करते हो? जो तुम्हारा साथ नहीं देता उस पे तुम्हारा विश्वास है, और जो तुम्हारा साथ देने वाला है उस पे विश्वास, भरोसा ही नहीं आ रहा है। वो आत्मा कह रही कितने भी बीमार पड़ो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, विचार करके रखना। वो कह रही कितनी भी भूख लगे तुम नहीं खाओगे तो भी मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, क्योंकि आत्मा ना खा रही है ना पी रही है, खा ये शरीर रहा है। विश्वास तुम्हें उस पे ही है, आत्मा पे एक पे भी विश्वास नहीं है आत्मा पे विश्वास? आत्मा जलती नहीं, आत्मा मरती नहीं, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं करती है। पक्का सिद्धांत है, लेकिन शरीर पर हमें इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम नहीं खाएंगे तो जिएंगे नहीं। वो कह रही मैं मरती नहीं हूं, तुम खाओ या ना खाओ। लेकिन हमें शरीर का माध्यम बनाना है, शरीर पे विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, लेकिन माध्यम तो शरीर का बनाना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म करना है। लेकिन जैसी मंजिल पे पहुंच जाओ मार्ग छोड़ देना है। हाँ, मंजिल पे पहुंचने के बाद मार्ग को पकड़े रहोगे तो मंजिल मिलेगी क्या? हाँ, नहीं मिलेगी ना। आप विचार करके रखना, सुनील भाई मंदिर में ऊपर वाली भगवान के पास पहुंच गए तो नीचे की मंजिल छोड़ना पड़ती है, छूट जाती है? क्या करना पड़ता है? नीचे छूट जाती है ना, तभी तो भगवान मिलते हैं ना। अगर आप नीचे की मंजिल पर बैठे रहो कि हम यहां जी छोड़ेंगे नहीं, तो भगवान 3 काल में मिलने वाले नहीं। ट्रेन से आप सफर कर रहे हो और सफर करते समय आपका स्टेशन आ गया तो ट्रेन को छोड़ना पड़ रहा है या छूट जाएगी?
छूट जाएगी। छोड़ना भी पड़ रहा है लेकिन मंजिल दिख रही है तो वो छूट जाएगी। तो ख्याल करके रखना, जिसको थोड़ा सा अपने आत्मा में रुचि पैदा हो गई, जिसको अपने आत्मकल्याण की रुचि पैदा हो गई, बाहर की क्रिया छोड़ना नहीं पड़ेंगी, छूटने लग जाएंगी। लेकिन मकड़ी का जाल इतना ज्यादा पक्का मजबूत बना रखा है, हमारे घर में जो मकड़ी होगी उसका जाल जो है वो भले ही नहीं निकल पा रही होगी, लेकिन हम झाड़ू पोछा लगाएं तो वो निकल के रवाना कर देते उसको। लेकिन अभी तुम्हारा मकड़ी का जाल इतना मजबूत है, हम कितनी झाड़ू पोछा लगाएं, तुम दूसरा तैयार कर लेते हो, तुम तीसरा तैयार कर लेते हो। तुम्हारे पास इतने साधन बन गए हैं कि कहीं ना कहीं से दुख की क्रियाएं शुरू कर लेते हो, निकलना नहीं चाहते हो। सांसारिक चीजों पर, सांसारिक क्रियाओं पर, सांसारिक लोगों पर इतना भरोसा हो गया कि दैविक चीजों का भरोसा ही नहीं रहा तुम्हारे पास। ख्याल करो, सेठ सुदर्शन जैसे लोग जिनको भगवान पर नमोकार मंत्र पर श्रद्धाएं थी, आस्थाएं थी, तो नमोकार मंत्र के माध्यम से उनके कार्य अपने आप होते चले गए। चाहे कितना भी किसी ने आरोप लगा दिया हो, दोषारोपण कर दिया हो, लेकिन वो अपने आप में सही थे। हम भी अपने आप में सही बनने का प्रयास करें, अनेकांत को समझने का प्रयास करें। अनेकांत से कोई भी वस्तु संसार की खराब नहीं है, सारी वस्तुएं संसार की अच्छी हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में आदिनाथ के समय में 363 मत मारीची ने चला दिए, 363 मत मारीची ने चला दिए। लेकिन 363 मत भी मिथ्या मत होने के बाद भी सत्य हैं। यह अनेकांत की शैली है। 363 मत भी अनेकांत की दृष्टि से देखे जाए सत्य हैं, बस इतना ही है, हमें उलझना नहीं है। मैं कभी कभी बोलता हूं, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण हो जाएगा। आप विचार करके रखना, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन गिरना वहीं, मंदिर वाला मंदिर में गिरे, गुरुद्वारा वाला गुरुद्वारा में गिरे, मस्जिद वाला मस्जिद में गिरे, गिरजा वाला गिरजा में गिरे। मंदिर वाला मस्जिद में गिरेगा तो गया काम से, और मस्जिद वाला मंदिर में गिरेगा तो गया काम से। जहां हो वहीं गिरना। ख्याल करके रखना, जहां तुमने जन्म लिया है तुम्हारी श्रद्धाएं आस्थाएं वहीं पर होंगी। तो आप अपने जीवन में श्रद्धा आस्थाओं के साथ जहां तुमने जन्म लिया पूर्ण तरह से समर्पित हो जाओ, तभी तुम्हारा। आश्चर्य तो तब होता है कि जैन वाला कहता है हमारा धर्म सच्चा, मुस्लिम वाला कहता है हमारा धर्म सच्चा है ना, गिरजाघर वाला कहता है हमारा धर्म सच्चा। भाई ये सच्चा है क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी श्रद्धा जैसी है वैसा ही सच्चा है। जिसके प्रति तुम्हारा अटैचमेंट है, जिसके प्रति तुम्हारा लगाव है, जिसके प्रति तुम्हारा अटैचमेंट है, तो विचार करना वो ही सच्चा है और वहीं का प्रभाव मिलेगा। एक मनचला युवक बोला ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। आप विचार करके रखना, जिसका गधी से दिल लग जाए उसके लिए परी बेकार। हमारे जिनागम में एक उदाहरण आया है, पुष्पडाल मुनिराज, एक आंख की पत्नी उनकी थी, उनके प्रति मन आ गया उनका, भगवान के समोषण से उठ गए। वो तो विष्णु कुमार मुनिराज की कृपा हो गई कि उन्हें बचा कर लिए आए, नहीं तो गए थे वो काम से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।